सात संगत जी, तान रंकार जी। आज हम जानेंगे कहानी के माध्यम से श्रेष्ठ क्या है। शाम का समय था। नदी अपने स्वाभाविक भाव प्रवाह से बह रही थी। दो सन्यासी को नदी पार जाना था, परंतु वे दोनों बहस में उलझे थे। धुंध लगा बढ़ रहा था, अंधेरा होने लगा था, परंतु सन्यासियों की बहस का अंत न होने को आता था। कोई तीसरा पास भी नहीं। दोनों उलझ रहे। एक कह रहा था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पास कुछ मत रखो, जबकि दूसरा कह रहा था कि कुछ न कुछ पास होना चाहिए, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। उसके पास 1 रुपया था। पहले सन्यासी कह रहा था 1 रुपया को त्याग दो। दूसरा कह रहा था कि नहीं, किसी वक्त ज़रूरत पर काम आ जाएगा। सामने से एक नाव वाला आता दिखाई दिया तो दोनों को बढ़ते समय का एहसास हुआ। पार जाना जरूरी था। वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे प्रवचन सुनने के लिए इच्छा में। अंततः दोनों उस नाविक के पास गए और उससे पार ले जाने की प्रार्थना की। उसने कहा कि महाराज, मेरा घर तो इसी तरफ है, अब तो मैं घर ही जाना चाहता हूँ, परंतु आप कह रहे हैं तो छोड़ आऊँगा, 1 रुपया लूँगा। त्याग का उपदेश देने वाला सन्यासी घबरा गया। उसके पास कुछ नहीं था, परंतु दूसरा सन्यासी तैयार हो गया। दोनों नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर दूसरे सन्यासी ने 1 रुपया नाविक को दे दिया और बोला, अब देखो, अगर मेरे पास 1 रुपया ना होता तो हम नदी पार कैसे करते। 1 रुपया रखने के कारण ही हम नदी पार कर सकेंगे। उसके चेहरे पर विजय का उल्लास था, परंतु पहला सन्यासी भी कम नहीं था। एकदम बोला, मित्र, रुपया रखकर नहीं बल्कि रुपया त्याग देकर ही आप नदी पार जा सके हैं। संग्रह वृत्ति नहीं, त्याग वृत्ति ही बड़ी है। पहले सन्यासी का उल्लास गायब हो गया। दोनों अपनी अपनी बातें पर अड़े रहे। नाविक दोनों की बहस का आनंद ले रहा था। किनारा पास ही था, परंतु दोनों की बहस में उलझे थे। उन्हें किनारे का ध्यान ही न था। अचानक नाविक मुस्कुराकर बोला, महाराज, क्षमा करें तो एक बात कहूँ। दोनों सन्यासी बोले, कहो। नाविक बोला, यदि वस्तु पास हो तभी तो त्यागी जा सकती है। यदि पास कुछ हो ही ना तो क्या त्यागेंगे। यदि इन महाराज के पास 1 रुपया ना होता तो ये क्या त्यागते। सन्यासी की वार्ता ने एक नया मोड़ ले लिया। बात बिल्कुल ठीक थी। यदि वस्तु पास ही न होगी तो त्याग किसका होगा। त्याग की तो जड़ की संग्रह में है। संग्रह के बाद ही तो त्याग पैदा हुआ। वे सोचने लगे कि जिनके पास कुछ है वही तो हमारा निर्वाह करता है। वास्तव में श्रेष्ठ दोनों ही हैं। वास्तव में त्याग वृत्ति से उपयोग की आवश्यकता है। श्रम करके उपार्जन करके भी अपना न मानना, यही सच्चा त्याग है। व्यवहारिक मार्ग यही है। वे कह उठे कि यदि पास कुछ भी ना हो तो सेवा कैसे करेंगे, सुमिरन कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे। अनंत ये शरीर भी तो भौतिक है और इसी प्रभु का दिया हुआ है, जिसका उपयोग हम करते हैं। फिर भौतिक वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कैसे संभव है। वे सोच रहे थे कि एक छोटा सा नाविक कितनी बड़ी बात कह गया। क्या ये सन्यास से कम अनुभव है। संसार में रहकर अपने फर्जों को अंजाम देने वाला गृहस्थ भी हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। निरंकारी सद्गुरु स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने फर्जों को अदा करते हुए जीवन जीने का नाम है। संसार में रहकर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करने पर भी संन्यास का आनंद लिया जा सकता है, जबकि अभिमानी व आसक्त दुनियावी पदार्थ छोड़ देने पर भी सन्यासी का सच्चा आनंद नहीं ले पाते। सत्संग जी, दान निरंकार जी।